वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएसयू की, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखिए क्या हुआ है, निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई बना दिया। आज बना है 25,800 का, बैंक निफ्टी ने भी नया हाई बना चुकी है, ऑल टाइम हाई। अब ऐसे केस में जो पीएसयू है या पीएसयू सेक्टर की जिन्होंने स्टॉक्स खरीद रखे हैं, उन सबकी वाट लगी पड़ी है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि सर हमने ये शेयर ले लिया, ये शेयर ले लिया। अरे भैया पहले पूछते तो है नहीं, और अब जब प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, जब मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप अब क्या करें, तो भैया डॉक्टर के पास आप सिर्फ इलाज करवाने आते हैं, पहले ये नहीं देखते कि भैया हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, जैसे आपके पोर्टफोलियो की वाट लगी हुई है, क्या ये वाकई में पीएसयू में बाय करने का मौका है या नहीं? आज हम बात करने जा रहे हैं पीएसयू की डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स की, ओके, और फिर हम जाएंगे पीएसयू एंटरप्राइजेस की। अगर आपने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयर ले रखे हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एंटरप्राइजेस के हो, तो प्लीज इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं यहां पे बड़े डिटेल में एनालिसिस करने जा रहा हूं कि जहां पे आपको बताऊंगा कि या ये मौका है या फिर एवरेज करने की एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर इसमें से पीएसयू में से निकल जाना चाहिए। सो गाइस कीप वॉचिंग दिस। सो गाइस पहले हम बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक की। तो पीएसयू बैंक का अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमें वेटेज पता लगी है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है एसबीआई की, फिर आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की जो कि 15.71 है, और फिर पीएनबी की, और फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, और ऐसे ही फिर दूसरे बैंक्स की। तो अगर हमें निफ्टी पीएसयू बैंक का अगर हमें चेक करना है तो हमें इन सब स्टॉक्स को भी देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे एक सॉलिड ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके, ना इस ट्रेंड लाइन के साथ क्या है, एक साथ ही साथ आपका एक जोन भी आ रहा है, यहां देखिएगा, राइट। तो पीएसयू अगर मैं बात करूं, गिरे कितने हैं, वो गिरे आपके अप्रोक्सीमेटली, पीएसयू बैंक अप्रोक्सीमेटली 26 या 27% तक गिरे हैं। ओके, अपने हाई से। ये हाई जब गए जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, तो उस हाई के बाद पीएसयू के जो बैंक्स हैं वो तकरीबन 25 या 26% गिर चुके हैं पीएसयू इंडेक्स की अगर मैं बात करूं। लेकिन यहां पे एक सॉलिड ट्रेंड लाइन आ रही है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल जोन आ रहा है। तो मेरा मानना ये है पर्सनली कि ये बहुत सॉलिड बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप पीएसयू में बाय करना चाह रहे हैं। हाँ, ये गिरा है, डेफिनेटली गिरा है, लेकिन अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूं कि भैया देखिए ये गिरना तो इसका था ही। क्यों गिरना था? अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई से अगर देखते हैं या फिर ऑल टाइम जो रिसेंटली लो से अगर हम बात करते हैं, तो इसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो यहां पे देखिए जो फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है वो 20.236 की, वो भी अप्रोक्सीमेटली यहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट इतनी ज्यादा चढ़ जाती है, फिर पीएसयू बैंक जो इतने ज्यादा चढ़ गए, तो उनका यहां पे हल्का फुल्का रिट्रेस होना जायज है, वो गलत नहीं। तो इसलिए ये जो करेक्शन है, ये कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है, ये टाइम वाइज एक ऐसी करेक्शन है जो कि इसमें लाजमी थी, ये होनी थी, और साथ ही साथ अब ये करेक्शन होने के बाद ये एक सॉलिड सपोर्ट पे आ रहा है। देख रहे हैं आप, बढ़िया जोन पे आ रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं जो इसके पीएसयू बैंक के जो मेजर स्टॉक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एसबीआई की। एसबीआई की अगर हम बात करें तो ये देखिए एसबीआई में भी क्या है, एसबीआई में भैया गिरा है, डेफिनेटली गिरा है। कहां से गिरा है एसबीआई लगभग आपके 900 के आसपास से, 896 से 782 चल रहा है। 782 के आसपास यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है, यहां पे भी एक एसबीआई की 760 के आसपास बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। करेक्शन है, अगर आपको लग रहा है कि यार पीएसयू में बाय करना है या एसबीआई में बाय करना है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 300 का इसने हाई बनाया था उस इलेक्शन वाले दिन, और अभी 235 चल रहा है। ऐसे केस में भैया करें तो करें क्या? देखिए अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो यहां पे हमें अगेन
एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहां पे एक सॉलिड ट्रेंड लाइन आ रही है। साथ ही साथ अगर हम इसे वीकली चार्ट में देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी यहां पे जो हमें दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये 2015 में इसने हाई बनाया था और ये आपका 2010 का इसके हाई है। तो अगर ये यहां पे अगर आप बाय नहीं करते हैं तो उसकी जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी बाइंग की, दैट्स कम्स अराउंड, वो आती है आपकी 270 या 215 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक बढ़िया जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इनकेस अगर आप थोड़ा सा और वेट करेंगे तो यहां पे और भी सॉलिड बैंक ऑफ बड़ौदा की अपॉर्चुनिटी बन रही है और क्लियर बन रही है। ओके ना, दूसरा अगर मैं पीएसयू की बात करूं, पीएसयू बैंक की बात करूं, हम कैनरा बैंक की करते हैं। कैनरा बैंक में भी लोगों ने बहुत अच्छी खासी बाइंग कर रखी है। तो कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर हम देखते हैं कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का भी क्या है, मैं पहले आपको हल्का सा इसका जोन दिखा देता हूं कि जहां पे ये बेसिकली रुक सकता है। ये देखिए, ये इसका एक ऐसा बड़ा जोन है, ये देख रहे हैं, यहां पे इसने कई बार रेजिस्टेंस माना था, तो दिस टाइम अराउंड इट कैन वर्क एज ए सपोर्ट। तो कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूं तो कैनरा बैंक की अगर हम ढंग से ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ये आती है आपकी 95, 94 के आसपास, अभी 105 चल रहा है। तो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कैनरा बैंक में। सो ये पीएसयू बैंक बेशक गिर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि गिरते हुए भी यहीं पे आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है पीएसयू बैंक्स में। अब हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पीएसई में भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो ऐसे केस में मैं बात करने जा रहा हूं एनटीपीसी की, पावर ग्रिड की, ओएनजीसी की, कोल इंडिया की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की या एचएएल की। ये देखिए, ये पीएसई में यहां पे इन सब स्टॉक का वेटेज है। तो पहले मैं बात करूंगा इसके इंडेक्स की। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज चढ़ी तो भयंकर है, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, लाइक यू नो कि रोज लाइक एनीथिंग। और अगर मैं इसकी फिबोनाची की सबसे पहले बात करूं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या कर रही है, और अगर हम यहां 2022 से लेके चलते हैं तो 2022 से लेके चल रहे हैं तो यहां देख रहे हैं आप, ये बेसिकली 10,000 के आसपास तक की इसका दिख रहा है कि भैया 23.6 का अगर हम यहां पे कंसीडर करें तो 10,000 के आसपास यहां पे हमें दिख रही है कि यार ये पीएसई यहां तक भी आ सकती है। हाउएवर, मैं टेक्निकल एनालिसिस या फिर ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करूं, सिंपल हम एनालिसिस करते हैं, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ज्यादा इंडिकेटर डालने की जरूरत जब पड़ती है कि जब आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा हो। यहां तो हम चार्टों को बड़ा सिंपल तरीके से लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का एक सपोर्ट यहीं पे आ रही है, बिल्कुल यहीं पे आ रही है 10,700 के आसपास। और यहां पे भी क्या है, यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपका बढ़िया एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी आ रहा है, जिसको ये मान के उठ रहा है, ट्रेंड लाइन को मान के उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी आता है, बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है ना। ऐसे केस में अगर ये तोड़ता है, इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगी इसकी यही 10,000 के आसपास, 9,900 के आसपास। तो इसको हमें वॉच आउट करना होता है ना गाइस। ये बहुत वाइटल है। क्यों वाइटल है? क्योंकि जनरली क्या होता है, जनरली लोग है ना सिर्फ स्टॉक्स में देखते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक्स के साथ साथ उसके इंडेक्स को भी अगर आप मर्ज करना जान जाए तो ट्रस्ट मी, आपके लिए जो बाइंग है और भी वेरीफाइड हो जाती है, या सेलिंग है और भी ज्यादा वेरीफाइड हो जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदे, अगर उसको निफ्टी के साथ या फिर निफ्टी के जो सेक्टोरियल आपके इंडेक्स है, चाहे पीएसयू या पीएससी है, उनके साथ अगर हम मर्ज करें तो हमारी टाइमिंग और भी बेटर हो जाती है। सो गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके स्टॉक्स की। तो सबसे पहले जो इसका स्टॉक्स आ रहा है हमारी नजर में, वो आ रहा है एनटीपीसी। तो हम देखते हैं एनटीपीसी का क्या हालचाल है। नाउ एनटीपीसी एक ऐसा स्टॉक है जो एज कंपेयर टू अदर पीएससी के नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में ट्रेंड अभी भी बरकरार है और लगातार ऊपर जा रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भैया क्या करना चाहिए इसमें, तो मैं तो इसका यही बोलूंगा कि भैया अगर आपको एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एग्जिट इस तरीके से, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप यहां कहीं पे प्लान कर सकते हैं। दैट इज अराउंड 450 के आसपास यहां पे आप प्लान कर सकते हैं। वेयर अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग की इसकी जो असली बाइंग आएगी दैट कम्स अराउंड 370 की।
ये एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे ये एक पूरा का पूरा जोन है एनटीपीसी में कि जहां पे प्राइसेस रुके थे, 2-3 बार रुके थे, और अगर ये गिरता है एनटीपीसी तो ट्रस्ट मी 370 इज वन ऑफ द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी को। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे इसकी यूनिट की, जो कि आपकी पावर ग्रिड और ओएनजीसी। ना पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में क्या हुआ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन गिरा है लेकिन इतना नहीं गिरा एज कंपेयर टू अदर्स। तो पावर ग्रिड में भी क्या है, पावर ग्रिड में भी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है दैट अगेन कम्स अराउंड 320 के आसपास। अभी 340 चल रहा है, और अगर आपने इसमें पहले से बाइक कर रखा है तो ऐसे केस में जो हमारा एग्जिट बनेगा, एग्जिट समवेयर अराउंड यहां कहीं बनेगा 380 के आसपास। ओके, या फिर आप 360 के आसपास भी कंसीडर कर सकते हैं। सो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो फिलहाल पावर ग्रिड का हमारा जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 320 के आसपास अगर ये आता है तो। अब जो दूसरी है जैसे कोल इंडिया या बीईएल या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यहां पे ज्यादा गिरावट हुई है। तो यहां पे गिरावट हुई है तो हम इनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि भैया कोल इंडिया में हुआ क्या है। ना कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया की पहले मैं गिरावट की बात करूं तो कितना गिरा है, वो गिरा है आपका 542 से 480-90 तक, तकरीबन 11% गिरा है। तो ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। हां, अगर आपने ऊपर बाय कर रखा है तो भैया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली में ये अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं तो इसकी अगर मैं चढ़ाई की बात करूं, ये कहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये देखिए कोल इंडिया 542 तक गया है, और इसकी फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है वो भी हमारे 470 के आसपास हमें दिखा रही है कि यार नहीं, कहीं ना कहीं यहां पे बाइंग हमारी बन सकती है। साथ ही साथ दूसरा इसके साथ साथ हमें क्या दिख रहा है, दूसरा हमें साथ साथ इसकी ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। तो अगर आप कोल इंडिया में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं यार, क्या आपने पहले बाय करके है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो एवरेज है दैट कम्स अराउंड 450 के आसपास वन कैन कंसीडर कि यहां पे वो बाय कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीएल की, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। ना बीएल क्या है, बीएल एज कंपेयर टू जो दूसरे हैं उससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा गिरा है। यहां अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो इसकी जो परसेंटेज है ये भैया 21% गिरा है, 20-21% गिरा है। लेकिन यहां पे जो बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है दैट्स अगेन कम अराउंड 260 के आसपास। तो मेरा बस आप लोगों को यही है कि अगर आपने बाय कर रखा है, ऊपर कर रखा है, तो भैया मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप इन टेक्निकल एनालिसिस को ढंग से समझ के अगर आप एंट्री करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। क्योंकि देखिए ये ना, ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक तरीके का जंगल है, और इस जंगल में हमें क्या करना पड़ता है, ये जो पगडंडियां हैं, ये पगडंडियां ही हमें कोई रास्ता है जो हमें दिखाती है कि भैया हमें कहां तक पहुंचना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी हम कोई स्टॉक बाय करें, रिगार्डलेस कितने भी उसके फंडामेंटल अच्छा क्यों ना हो, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस को कंसीडर करना जरूरी है। और ऐसे टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए ना। बीईएल की कहानी क्या है, बीईएल आपका 20% गिरा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर मैं यहां से 40 इसको कंसीडर करूं तो 340 से पहले इसकी आती थी 280 और अब आ रही है इसकी 260 के आसपास। तो वही मैं बात को बता रहा हूं कि जैसे ट्रेंड लाइन और फिबोनाची दोनों की दिनों मैच कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी अच्छी खासी यहां पे बढ़ रही है। सो गाइस, ये तो हमारे बीएल था। अगर मैं एक और पीएससी की बात करूं, जैसे आपका आपका एचएल, एचएल को अगर हम देखते हैं तो एचएल में सबसे ज्यादा गिरावट दिख रही है परसेंटेज वाइज की अगर मैं बात करूं। यहां पे अगर हम देखते हैं परसेंटेज वाइज
तो HAL गिरा है आपका तकरीबन 25%, अपने हाई से 25% गिर चुका है। अब यहां पे लोगों को बड़ा वो हो रखा है कि यार भाई 25% गिर गया, अब करे तो करे क्या। देखिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसकी HAL की यहीं पे आ रखी है। तो अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से बात करूं तो फिबोनाची के हिसाब से भी इसकी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहां पे 0.38 के जो लेवल है दैट एक्चुअली कमिंग अराउंड यहीं पे आ रहे हैं, 4200 के आसपास ही आ रहे हैं। तो ऐसे केस में ना, ऐसे केस में ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप HAL में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना। इन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि PSU की गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी है, और ऐसे केस में PSU में जो गिरावट हुई तो हुई, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी जो मुझे दिख रही है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आपको कंसीडर क्या करना होता है कि देखिए यहां पे स्टॉक मार्केट में मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या बाय करें, यहां पे राइट एंट्री और राइट एग्जिट वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। लोग बोल देते हैं कि आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। भैया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। अगर रिटर्न आपको 6 महीने में आ रहे हैं तो आप अपना निकलो। जैसे क्या होता है कि गन्ना पाड़ा खेत से बाहर, गन्ना पाड़ा खेत के बाहर का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आपको 20, 25, 50% मिल रहे हैं तो आपको उससे फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी देख के चलिए कि क्या उसका एग्जिट बनता भी है या नहीं बनता है। ऐसे केस में हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो बाय कर रहे हैं तो हम कब बाय कर रहे हैं, और हम जो सेल कर रहे हैं तो हम कब सेल कर रहे हैं। और इन सब चीजों के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप हमसे सीखते हैं तो आपके लिए और भी बेटर है। क्यों? क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड भी हूं और साथ ही साथ मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको सिंपल तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा और जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ढंग से कर पाएंगे। सो गाइस, ऐसी ही वीडियो जानने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपके आसपास जो दोस्त हैं जिन्होंने PSU में बाय कर रखा है उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि भैया PSU में हमें बने रहना है या फिर हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.